नमस्कार, मैं अनामिका आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। एक कविता मुझे बहुत पसंद आती है, नर हो न निराश करो मन को। मैथिली शरण गुप्ता जी द्वारा लिखी यह कविता मेरे दिल के बहुत करीब रहती है। तो आज मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस कविता को और इसके अर्थ को आप तक पहुँचाऊँ। मैथिली शरण गुप्ता जी ने स्वाभिमान की रक्षा और कर्म के बारे में इस कविता में बहुत अच्छे से समझाया है। तो आइए जानते हैं इस कविता और इसके भावार्थ। कुछ काम करो, जग में रहकर निज नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम मानव हो, अपने मन को निराश मत करो। कुछ काम करो, कुछ ऐसा काम करो जिससे इस संसार में तुम्हारा नाम हो। तुम्हारा जन्म किस लिए हुआ है इसे समझो और जीवन को बैठकर बेकार में मत गवाओ। इस शरीर का कुछ तो उपयोग करो। हे मानव, तुम अपने मन को कभी निराश मत करो। संभलो कि सुयोग न जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला। समझो जग को न निराश अपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना। अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि अच्छा अवसर हाथ से निकल जाए इससे पहले संभल जाओ। अच्छा उपाय कभी व्यर्थ नहीं होता। इस संसार को कल्पना समझकर मत जियो, अपना रास्ता खुद बनाओ। तुम्हें सहारा देने के लिए ईश्वर हैं। तुम मानव हो, हे मानव, तुम अपने मन को निराश मत करो। जब प्राप्त तुम्हें सब तत्व यहाँ, फिर जा सकता यह सत्व कहाँ। तुम स्वतत्व सुधा रस पान करो, उठ के अमरत्व विधान करो। दवरूप रहो भव कानन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से कविवर कहते हैं कि हे मानव, जब तुम्हें इस संसार में सभी साधन प्राप्त हैं तो तुमसे तुम्हारा अस्तित्व कहाँ दूर जा सकता है। तुम अपने आत्मबल रूपी अमृत को पी जाओ, अर्थात अपने जीवन में उसका उपयोग करो। उठो और उठकर अमरत्व के लिए नियम लिखो, सफलता प्राप्त करो। इस संसार रूपी जंगल में तुम चिंगारी की तरह फैल जाओ। तुम मानव हो, हे मानव, अपने मन को निराश मत करो। निज गौरव का नित ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे। मरणोत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे। कुछ हो न तजो निज साधन को, नर हो न निराश करो मन को। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि तुम मानव हो, तुम्हें अपने गौरव का हमेशा ध्यान होना चाहिए। तुम अपने होने के महत्व को समझो। ऐसे कर्म करो कि मृत्यु के बाद भी हमारा यशगान होता रहे। चाहे सब कुछ मिट जाए, लेकिन हमारा आत्मसम्मान नहीं मिटना चाहिए। चाहे कुछ भी अड़चन आ जाए, लेकिन अपने कर्म का त्याग मत करो। हे मानव, तुम अपने मन को निराश मत करो। तो इस तरीके से देखा आपने कि कविवर ने कितने बढ़िया कविता करी है, जिसमें मनुष्य को उत्साह से भरने का पूरा रास्ता मौजूद है। कैसे हमें अपने जीवन में क्या करना है और कैसे आगे बढ़ना है, हमें अपने मन को कैसे अपने ईश्वर पे विश्वास करके चलना है और अपने मन को बुलंदियों पे पहुंचाना है। ये पूरा रास्ता इस कविता के द्वारा हमें मिलता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सनातन, जय भारत, धर्मो रक्षति रक्षित।